वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। जो कोई किसी व्यक्ति की किसी ऐसी जंगम संपत्ति के वापस करा लेने में जिससे इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध द्वारा वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, सहायता करने के बहाने या सहायता करने के बाबत कोई परितोषण लेगा या लेने का करार करेगा या लेने को सहमत होगा, वह जब तक कि अपनी शक्ति में के सब साधनों को अपराधी को पकड़वाने के लिए और अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के लिए उपयोग में न लाए। दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है, जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या आरोपित व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निवारित करने के आशय से उसे संश्रय देगा या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा। अर्थात यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो, यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो जो 1 वर्ष तक का न कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा में अपराध के
अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अधिकथित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने के दायित्व के अधीन हो, और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में उसका दोषी हुआ था। स्टॉप।